जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्ति जनों को राधे राधे। आज गुरुवार है। गुरुवार को माँ पीताम्बरा की, माता लक्ष्मी की और नारायण की सेवा करें, पूजा करें। भगवान को हल्दी का लेपन करके स्नान कराएं। जिस किसी के शादी संबंध में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मंदिर में जाके केले की पेड़ की पूजा करें, मुनक्का ले जाएं, 7 डली गोपी चंदन की ले जाएं, धागे में बांध के लाल कलर पीले कलावे में, और आपकी अपनी मनौती कह के जो भी आपकी मनोकामना हो, केले के पेड़ पे पूजा करें। हल्दी से दीपक ले जाएं देसी घी का, और नीचे चने की दाल धर के फिर उसके ऊपर दीपक रखें, फिर दीपक जलाएं। पूजा सेवा करने के बाद जो हल्दी बचे उसको अपनी नाभि पे, कंठ पे, हृदय पे और मस्तक पे और थोड़ी सी जिब्या पे लगाएं एंड में। इससे करने के बाद आप नियमित रूप से पूजा करें, और जब आप चलें तो अपने शादी संबंधी की जो भी आपके लिए दिक्कत आ रही है, काम में, व्यापार में, किसी में भी जो आपको दिक्कत है, आप उसकी मनोकामना कह के जो गोपी चंदन की आपने 7 डली पीले धागे में बांधी हैं वो लेके पेड़ पे लटका जाएं, और सीधी पूजा करके सीधे अपने घर आए, पीछे मुड़ के ना देखें, कोई आवाज़ ना लगाए, कोई कुछ ना करे, अनटोके इस काम को करें। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और भगवान विष्णु की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जो भी कार्य की जिस किसी के लिए मन से सद्भावना, सद्बोध से आप करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा। और पीली चीज़ का दान करें। गाय को कभी कच्चा आटा ना दें। एक रोट बनाएं हल्दी डाल के, रोट बनाने के बाद उस पर घी लगाएं, गुड़ रखें, चने की दाल रखें, और भगवान का प्रसाद लगा के अपने गुरु मंत्र का या भगवान कृष्ण का, माता जी का, जो आपको मंत्र आता हो, सब है एक ही कनेक्शन, चाहे कैसे भी कर लो, है सब एक ही कनेक्शन। करने के बाद उस रोट को गाय माता को दे दें। और गाय माता के 2 सींग के बीच में जो बीच में ठुंड होता है, बहुत सी गाय छुपाती नहीं है, वो अगर कोई गाय छुपा ले तो समझ लो आप अच्छा है, वो भ्रम होता है, वो भ्रम होता है। वो गाय बहुत कम छूने देती है, अगर वो छू ले, आप छू सको तो आप छूना, तो आपका और भी ज़्यादा कार्य सिद्ध होगा। मेरी वीडियो पूरी देखना। मैंने आपको ऐसा गुर बताया है जो गाय की सब पूजा बताएंगे, गौ माता की पूजा करो, सब काम करो, मगर 2 सींगों के बीच में जो गाय के जो ठूंठ सी होती है वो ब्रह्म होता है गाय का, उसमें ब्रह्म समाया हुआ सबरा 33 कोटि, जो 33 बड़े बड़े देवता जो गाय के अंदर निवास करते हैं वो ब्रह्म हैं मैन। उसको छू के आप गाय को रोट दीजिए और अपनी मनोकामना कीजिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। ठाकुर जी आपके कार्य सब सिद्ध करेंगे। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कल मैंने आपको बताया था लड़की वालों सावधान हो जाओ। आज मैं आपको एक शिक्षा देता हूँ। शिक्षा क्या देता हूँ, आपको एक सलाह दे रहा हूँ। समझ जाओ तो लाख रुपए की, और नहीं समझो तो कौड़ी की। लड़की का विवाह क्यों करते हैं, लड़की का कन्यादान क्यों करते हैं? आपने लड़की का, आपके लड़की हुई, आपने विवाह किया, आप उसकी पद्धति थोड़ी शास्त्रों में पढ़ें, इससे आपको मालूम पड़ेगी लड़की के ब्याह का मतलब इस कलयुग में क्या है। लड़की के ब्याह का मतलब है आपने एक यज्ञ कर दिया। किसी विद्वान पंडित से पूछना जो आपके कुलगुरु हों या कोई ज्ञानी पंडित हो, तो जो आप लड़की का विवाह करते हैं, ये लड़की का विवाह एक यज्ञ है। आप यज्ञ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लड़की का विवाह करें, दिल खोल के करें, और कभी भी अपने लड़की के ब्याह में कंजूसी ना करें। और आप कंजूसी करोगे, आपके भाई साहब हर जगह विघ्न आएगी। और आप एक यज्ञ समझ के आप लड़की का विवाह करेंगे तो आपको फल मिलेगा, आपको उसका पुण्य मिलेगा, बशर्ते बाद में उसकी गृहस्थी में दखलंदाजी ना करें। क्योंकि एक तो आपने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद ये आप लोगों को नहीं बताई होगी किसी ने, लड़की का विवाह। आजकल तो लड़की का विवाह व्यापार हो गया है।
लड़के वाला व्यापार कर रहा है, मांग रहा है, और लड़की वाला उसको दे रहा है, और इसके बावजूद भी कुछ ही दिनों में संबंध विच्छेदन हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तल्लाक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? ना तो देने वाले में श्रद्धा है और ना लेने वाले में भाव है। तो देने वाला कन्यादान समझ के नहीं कर रहा है, वो अपनी फॉर्मेलिटी निभा रहा है, और लेने वाला कह रहा है गुरु ले लो, जितना ले सको लूट लो लड़की वाले को। क्या समझे? ऐसा नहीं। लड़की का विवाह करना एक यज्ञ होता है। लड़की वाले को खुद सोचना चाहिए उसके हक का, लड़की के भाग्य का। तुम नहीं रोक सकते हो। कहाँ से आएगा लड़की के भाग्य का? वो लड़की जाने और वो परमात्मा जाने। चाहे गरीब की लड़की हो, चाहे पैसे वाले की लड़की हो, कभी किसी की लड़की कुंवारी नहीं रही, सब अपने अपने घर गई। संस्कार सिखाओ लड़की को, रामायण पढ़ाओ, लड़की हो चाहे लड़का हो। क्यों? रामायण के अंदर जब भी उसको कहा गया है रामचरितमानस, क्यों? इसके अंदर सब चीज का चरित्र है। आप गृहस्थी में कैसे रह रहे हैं इसका भी चरित्र है, आप मित्र में कैसे रह रहे हैं ये भी चरित्र है, मित्रता कैसे करनी चाहिए ये भी इसके अंदर है, और दुश्मनी कैसे करनी चाहिए वो भी इसके अंदर है। क्यों? दुश्मन को भी मारने से पहले आगाह करो, समझाओ। जैसे रामचंद्र जी ने सबसे पहले हनुमान जी को भेजा समझाने के लिए, फिर अंगद को भेजा समझाने के लिए, नहीं समझ में आई उसके, फिर विभीषण जी के संग उसके दूत आए, उन दूतों ने रावण को समझाया तब भी उसके समझ में नहीं आई। फिर उन्हें अब तू आ जा, फिर उन्होंने लेके फिर युद्ध किया। क्यों? रामायण को आप पढ़ेंगे तो रामायण के अंदर सब चीज है, व्यापार भी है, उसके अंदर कर्म कैसा करना चाहिए आपको, आपके बच्चे कैसे संस्कारी होने चाहिए, घर में पत्नी हो तो कैसी संस्कारी हो, माँ हो, बहन बेटियों का, स्त्रियों का आदर सम्मान। तो स्त्रियां भी आदर कर रही हैं तो सामने वाले भी वो भी आदर कर रहे हैं। दशरथ जी जनक जी के पास जब गए थे तो जनक जी उनके पैरों में गिर पड़े। तो दशरथ जी कहने लगे जनक जी से, हे आप ये क्या कर रहे हैं? आप दाता हैं और मैं याचक हूँ। क्यों? आप देने वाले हैं और मैं लेने वाला हूँ। आप बड़े हैं। तब इन दोनों का वार्तालाप जो जनक जी का दशरथ जी का हुआ है, तो दोनों तरफ से बराती भाव विभोर हो गए। तो दशरथ जी वाला, जनक जी वाला मन के अंदर भाव आना चाहिए हर इंसान के अंदर, जो अपनी लड़की ब्याह रहा है और जो दूसरे की लड़की ले रहा है। मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से, आप इसको व्यापार ना बनाएं और लड़की को सही शिक्षा दें, जो दूसरे के घर जाके आपका मान सम्मान बढ़ावे, ना कि आपकी बेइज्जती और आपका नाम डुबोगे। जय माँ पीताम्बरा की। आज के आनंद की जय। लाइक करना, फॉलो करना। मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और किसी की समझ में आ जाए, उपाय समझ में आ जाए, मेरी बात समझ में आ जाए। इस संसार में से, इस अपने सनातन धर्म में ये जो भीख मांगना हो गया है, ये दहेज मांगना, ये करना, ये ख़त्म होना चाहिए। और लड़कियों को भी और लड़की वालों को भी और जो लड़कियों की माँ हैं इनको भी समझना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं मैं चलते चलते मेरे मित्र लोगों, अगर जो लड़की वाला ज़्यादा रो रहा हो, ज़्यादा फिफिया रहा हो, मैं पे कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, उसकी लड़की मत लेना। क्यों? वो तुम्हारे संग रो पीट के लड़की ब्याह देगा और बाद में फिर वही औरत, और जिसमें कि विधवा हो, तो विधवा का तो कभी मत करना, उसका तो भगवान के सहारे छोड़ देना। क्यों? विधवा औरत शुरू में तुम्हारे मक्खन लगाएगी, तुम्हारे न खूब जो समझ लो ठोड़ियों में हाथ डालेगी, तुम्हारे पेट में उतर जाएगी हैं, और अपनी लड़की को ब्याह देगी भूखी नंगी बन के रो पीट के, और बाद में भाई साहब तुम्हारी वो बेइज्जती करेगी, वो औरत जिसमें विधवा पे वो बेइज्जती करेगी, आप अपनी इज्जत बचाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए विधवा औरत से लड़की का कोई संबंध नहीं करें। संबंध करें माँ बाप हों, बाकायदा समझदारी से, लिखा पढ़ी से। आज के ज़माने में तो मैं यूँ कहता हूँ, शादी संबंध करो तो मेडिकल और कराओ। क्यों? बहुत जल्दी लड़की वाला इल्ज़ाम लगा देता है, मेरी लड़की को ये बीमारी पैदा कर दी तुमने,
15 दिन में टॉर्चर कर दिया। मेरी लड़की 15 दिन में मेरी, कोई तो कहता है मेरे को ट्यूमर हो गया, कोई कहता है मेरे लीवर खराब हो गया, कोई कहता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं। ये नौटंकी होती है इन लोगों की। ऐसे लोगों से बच के रहें और सावधान रहें और सतर्क रहें। संबंध करें, लड़की वालों से भी यही कहता हूँ, संबंध करें ये अश्वमेघ यज्ञ समझ के करें। लड़के वालों से कहता हूँ संबंध करें सोच विचार के करें, मगर ऐसी औरतों से सावधान रहें जो कि विधवा होके एकदम फन फैला के बैठी रहती हैं। वो अपने शिकार में रहती हैं। लड़की दे दो, अब उसके घर जाओ और कलेश करो और लड़ाई लड़ो और उसकी शांति, उसकी ज़िंदगी भंग कर दो। बस भाई, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के आनंदी की जय। सावधान रहो, सतर्क रहो। संबंध हैं बड़ी मुश्किल से बनते हैं, इनको बना के रखो, इनको खेल मत समझो। आज तुमने ना गाड़ी खरीदी और कल दूसरी गाड़ी खरीद ली, ये जीवन भर का संग होता है। आप सनातनी हो, सनातन धर्म के हो तो शिक्षा लो, रामायण से शिक्षा लो, अगर किसी गुरुजन की शिक्षा लो। और आगे तो भैया राधे राधे, जय।